बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीनन लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्मा निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। सलवात। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना। हबीब, हमने तुम्हें खुली हुई फतह अता की, फतह मुबीन अता की। फतह यानी दुश्मन पर गलबा पाना, मुबीन यानी खुला हुआ। तो हमने तुम्हें खुला हुआ गलबा दे दिया दुश्मनों पर। क्यों दिया? बहुत अजीब मरहला है। क्यों दिया? लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, ताकि अल्लाह मुआफ़ कर दे तुम्हारे अगले और पिछले सारे ज़ंब को। ज़ंब का तर्जुमा अभी तक मैंने नहीं किया। ज़ाल नून बे ज़ंब। और अल्लाह तुम पर अपनी नेमतों को तमाम करे। और अल्लाह ये फतह इसलिए दे रहा है कि तुम्हें सिरात मुस्तकीम की हिदायत पर बाकी रखे। देखिए, कल गुफ्तगू इस मरहले पर रुकी थी कि दीन इस्लाम एक जामे और कामिल दीन है। ऐसा दीन जो गर्म मुल्कों के लिए भी हो, सर्द मुल्कों के लिए भी हो, जाहिल के लिए भी हो, आकिल के लिए भी हो। ऐसा दीन सिवाय दीन इस्लाम के कोई नहीं है। और ऐसा कानून सिवाय कुरान के कोई नहीं है। भाई तवज्जो रखना। दीन, ये जो तुम्हारा दीन है ना इस्लाम, ये दीन भी है, नेमत भी है। अब तुम पूछोगे कि नेमत के मानी क्या है? हर वो चीज जो इंसान की जरूरत को पूरा कर दे वो नेमत है। भाई इस दुनिया से आखिरत की तरफ जाना है, इस रास्ते पर कोई रास्ता बताने वाला तो हो। तवज्जो हाथ मबदूल रहे हैं, इसलिए तमहीद में रोक रहा हूं अपने सारे सुनने वालों को। अच्छा भाई, तो दीन जामे है, दीन कामिल है। इस बात को याद रखना कि आज का मुआशरा हो या आज से 10,000 साल पहले का मुआशरा हो, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, यानी माक़ाबिल तारीख का मुआशरा हो, हर मुआशरे में कुछ कवानीन थे। वो जो बद्दुओं का मुआशरा था, जाहिल अरबों का मुआशरा था 1,500 वर्ष पहले, उनमें भी कानून था। ऐसा नहीं है। अफ्रीका के उन ममालिक में जहां अब तक तहजीब नहीं पहुंची, अब तक तमद्दुन नहीं पहुंचा, लेकिन एक कानून है, एक सरदार है, एक कानून है और एक नाफिज करने के लिए सरदार है। क्या अब भी समझ में नहीं आता कि एक कानून है जिसका नाम है किताब और एक सरदार है जिसका नाम है मोहम्मद। समझ रहे हो ना? अब ये अजीब नाजुक मरहला फिक्र है। मैं आयत की तरफ जा रहा हूं बहुत आहिस्ता आहिस्ता। भाई एक सरदार है जिसका नाम है मोहम्मद, एक किताब है जिसका नाम है कुरान। अजीब बात है, खुदा की कसम अजीब बात है। तुम जानते हो कि मुसलमानों ने कुरान की कैसे खिदमत की है? कुरान में कितने ज़बर आए हैं उनकी तादाद मालूम है, कितने ज़ेर आए हैं उनकी तादाद मालूम है, लिखी हुई है किताबों के अंदर। कितने पेश आए हैं उनकी तादाद मालूम है, कितने अल्फाज हैं उनकी तादाद मालूम है, कितने हुरूफ हैं उनकी तादाद मालूम है। भाई इतनी महदूद किताब, तवज्जो रहे कि 77,700 हुरूफ, हर्फ अलिफ बे जी, 77,700 हुरूफ पे मुश्तमिल है। और वो किताब आज तक ऐसी मुबहम है कि मानी निकलते चले आ रहे हैं। भाई सुनते जाओ, इसलिए मौजू के तकाज़ों को पूरा होना है। कितनी महदूद किताब, भाई कितनी महदूद किताब, बहुत छोटी सी किताब है, लेकिन मानी अनगिनत है, मानी लातादाद हैं, मानी महदूद नहीं होते।
मानी मुसलसल ज़मान और मकान के साथ सफ़र कर रहे हैं। तो अगर किताब लामहदूद है तो क्या किताब लाने वाला लामहदूद नहीं होगा? समझ रहे हो ना? है ये भाई। अब चलो कि अल्लाह भी लामहदूद, अल्लाह की किताब मानी के एतबार से लामहदूद, मेरा मोहम्मद अपने सारे आमाल और अफाल के एतबार से लामहदूद। उससे कहा इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हबीब हमने तुम्हें फतेह मुबीन अता कर दी। ये पेशन गोई है फतेह मक्का की, अभी फतह हुई नहीं है, ये पेशन गोई है फतेह मक्का की। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना ले यगफिरा, अब जो तर्जुमा किया है मुतरजमीन ने वो तर्जुमा तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। ले यगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, हबीब अल्लाह ने तुम्हें फतेह मुबीन इसलिए अता की है कि तुम्हारे अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। मियाँ गुनाह के ऊपर सुभान अल्लाह क्या, ये जब अभी मैं इस लफ्ज़ को वाज़े करूंगा जब समझ में आएगा कि ये है क्या। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीनन ले यगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, दो लफ्ज़ ज़रूरी है कि वो आते हो जाए। गफ़र पर्दा डाल देना, ज़म्ब जैसा कि लोग कहते हैं गुनाह। अब चलो लुग़त की तरफ, और लुग़त में चल के पूछें कि ये ज़म्ब के मानी क्या है। क्या अजीब जुमला है कि तुमको मैं फतह दे रहा हूँ, ठीक है ना, तुम्हें फतह अता कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँ। भाई ये गुनाह का फतह से ताल्लुक़ क्या है? ये गुनाह का फतह से ताल्लुक़ क्या है? भाई ये दो अनमिल बेजोड़ बातें हो जाएंगी तो कोई ना कोई बानी होंगे ज़म्ब के जिसे तलाश करना है। तो भाई चलो अब लुग़त अरब से पूछो, वो तर्जुमा था मुतरजमीन का, ठीक है ना, इसीलिए मैंने तर्जुमा नहीं किया था। ज़म्ब का तर्जुमा आज कर रहा हूँ। ज़म्ब के मानी उन्होंने क्या कहे? गुनाह। ज़म्ब जाओ लुग़त अरब देखो। भाई मुल्ला कुरान याद तो कर लेता है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता। ज़म्ब जाओ, जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूँ, बड़े बड़े लुग़त लिखे गए अरबी ज़बान के, जाके देखो। ज़म्ब वो काम जिसका नतीजा साजगार न हो, बहुत तवज्जो रखना। ज़म्ब उस काम को कहते हैं जिसका नतीजा साजगार न हो, नतीजा खुशगवार न हो, अंजाम बहुत अच्छा ना हो, उसे कहते हैं ज़म्ब। और अब मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं, पढ़ा लिखा मजमा है। अच्छा भाई मुझे इजाज़त देते हो कि मैं इस आयत को ज़रा सा वाज़े कर दूं? इसलिए कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उम्मत इस्लामिया की। कहते हैं कि रसूल हम जैसा, वो कहते हैं ना, तो उनके सबूत, अपने सबूत में, अपने कौल के सबूत में उनके पास ये भी एक दलील है कि अल्लाह खुद कहता है कि हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। यकीन करो कि गुनाहों जमा है, गुनाह वाहिद है। इस आयत में अल्लाह ने ज़ुनूब नहीं कहा, ज़म्ब कहा है। अजीब बात है, गुनाहों को माफ कर दे। भाई गुनाहों जमा का सेगा है, और आयत में है इन्ना फतहना लका फतहन मुबीनन ले यगफिर लका अल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका। एक गुनाह है, तवज्जो रखना, अभी गुनाह को मैं वाज़े करूंगा। एक गुनाह है जो माजी से मुस्तकबिल तक है, एक ही गुनाह है। भाई इतना लंबा गुनाह कभी तुमने सुना? इतना लंबा गुनाह जो माजी से मक्के की सुकूनत से लेकर फतेह मक्का तक। भाई मक्के में रहे, पैदा हुए, फिर मक्के में ज़िंदगी गुजारी, फिर हिजरत फरमाई, हिजरत के बाद फतेह मक्का सन 8 हिजरी में। भाई इतना लंबा कौन सा गुनाह है? क्या मुमकिन है कि इतना लंबा कोई गुनाह हो? और भाई उस गुनाह का इस फतह से रब क्या है, जैसा कि मैं तुमसे कह चुका। तो अब ज़म्ब के मानी, भाई तवज्जो रहे, ज़म्ब के मानी हर वो काम जिसका नतीजा खुशगवार न हो। रसूल ने ऐलान तौहीद किया, नतीजे में पत्थर खाए, राहों में कांटे बिछाए गए, सर पे कूड़ा फेंका गया, ताइफ में जख्मी किया गया, भाई कत्ले रसूल की साजिश की गई। अब इससे ज्यादा नाखुशगवार अंजाम क्या होगा? अब इससे ज्यादा नाखुशगवार अंजाम क्या होगा?
तो अल्लाह ने यही कहा कि हबीब ये जो मुशरिक तुम पर तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे हैं, तुम पर पत्थर फेंक रहे हैं, एक दिन आएगा कि हम इस नागवार अंजाम को खुशगवार अंजाम से बदल देंगे। और अगर तुम्हें अब भी यकीन ना आया हो तो चलो सूरह शोरा की तरफ, 26वां सूरा कुरान मजीद का, और उस सूरह की एक आयत। मूसा जाओ, सुनना भाई लफ्ज़ सम, मूसा जाओ फिरौन के दरबार में और तौहीद का ऐलान करो। कहने लगे, भाई बहुत तवज्जो रहे, लहुम अलैया ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, मालिक उनका मेरे ऊपर एक इल्जाम है, मैं डर रहा हूं कि कहीं वो उस इल्जाम के बदले में मुझे कत्ल न कर दें। तो ज़ंब के मानी इल्जाम के हैं, गुनाह के नहीं है।